गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और हम पढ़ रहे हैं 6th-7th यूनिट। आज 7th यूनिट से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होके ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटी सी यूनिट है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, जिसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स देखने बस इन नॉर्मल वैल्यू ओनली। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। जब आप किसी का पर्चा वगैरह देखते हो, जब टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देती है और वो सही है, ज़्यादा है, कम है, उसको देखने के लिए यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको नॉर्मल वैल्यू याद कर लेनी है ताकि आपको पता चले कि किसी पेशेंट में ये चीज़ें ज़्यादा हुई है या कम हुई है। ठीक है, तो जैसे रीनल है, रीनल के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं जितना भी चीज़ें ज़रूरी थी। तो रीनल में जो जो एंजाइम है, जो जो चीज़ें हैं, बिलीरुबिन लेवल हो गया, ठीक है, और ब्लड लेवल, फिल्ट्रेशन लेवल, ये सब कुछ देख के हम पता करेंगे कि कैसे हो रहा है। और हमको नॉर्मल अगर पता है तो अगर किसी में डिसफंक्शन हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये अब नॉर्मल है। ठीक है, सेम ऐसे लीवर में बहुत सारी चीज़ें एंजाइम रहती है। जब हम एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें था बहुत सारे एंजाइम थे, तो उनके भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, लेवल पढ़ेंगे कि किस तरीके से कितना लेवल किसका होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है। थायराइड भी है, जो हार्मोन थायराइड रिलीज़ करता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, इतना हम पढ़ेंगे। फिर किसी पेशेंट में हम उसका रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि ये तो नॉर्मल लेवल नहीं है, तो इससे कम है या ज़्यादा, तो हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इनको क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपके 3 ऑर्गन बस यहाँ पे दे रखे कि आपको इसके बारे में पढ़ना है। जनरली यही सारी चीज़ें होती है। देखो, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, तो पहले रीनल का पढ़ते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट असेस किडनी फंक्शन बाय मेजरिंग बायोकेमिकल पैरामीटर इन द ब्लड एंड यूरिन। मोस्टली क्या हम रीनल के बारे में क्या जानते हैं, रीनल क्या करता है, फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या और चीज़ें काम में आ रही है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बस नॉर्मल वैल्यू हमको याद कर लेना, इसमें से कोशिश करना आप कि आपको याद हो जाए सारी चीज़ें। अगर सारी नहीं याद हो रही है, कम से कम 5-6 तो याद कर लेना ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख पाओ। ठीक है, तो देखो, बायोकेमिकल पैरामीटर एंड द नॉर्मल रेंज, हम नॉर्मल रेंज देख रहे हैं किसका, ये किडनी का है। ठीक है, ये रीनल का है। देखो, पहला आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी इसको बन बोलते हैं, इसका क्या लेवल होना चाहिए आपके किडनी में, 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इतना याद रखो। अब इससे किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, इसका मतलब उसको दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये इसमें हमें नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीरम कैरेटिनिन, इसका क्या लेवल होना चाहिए, 0.16 टू लेके 1.2 तक मिलीग्राम डेसीलीटर फॉर मेल के लिए, और फीमेल के लिए होना चाहिए, वुमेन्स के लिए होना चाहिए 0.5 to 1.1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको आप GFR बोलते हो। यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन रेट चेक करते हैं कि किडनी को जितना फिल्टर करना चाहिए वैसा हो रहा है कि नहीं, तो वो कितना होना चाहिए, मोर देन, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 19 मिलीलीटर से पर मिनट, यानी पर मिनट में 90 तो हो जाना चाहिए, 90 से अबव होना चाहिए मिलीलीटर। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है आपका फोर्थ वाला यूरिन एल्ब्यूमिन टू कैरोटिनिन रेशियो, ये रेशियो एक तरह का जो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 13 मिलीग्राम पर ग्राम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरिक एसिड आपका 3.7 to 9.2 होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कैल्शियम आपका 8.8 to 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सोडियम का क्या है, इसमें देखो मिली इक्विवेलेंट दे रखा है, हमने पहले भी पढ़ा मिली इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आपके आयंस है, यानी कि जो सोडियम के आयंस है उसका कंसंट्रेशन दिखाता है किसी सोल्यूशन में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, मिली इक्विवेलेंट लिख लेना। पर लीटर कितना होता है, 135 to 145। ठीक, पोटेशियम का कितना होना चाहिए, 3.5 to 5 पॉइंट होना चाहिए आपका, कितना मिली इक्विवेलेंट डेसीलीटर। ओके, देन देखो लीवर में, लीवर फंक्शन टेस्ट सेम वही चीज़ है। लीवर फंक्शन टेस्ट एवेलुएट द लीवर एबिलिटी टू प्रोसेस फिल्टर ब्लड एंड कैन हेल्प डायरेक्ट liver damage and disease. Here's a breakdown of common parameter and their normal range. इसका सिंपल साधारण मतलब है कि लीवर फंक्शन टेस्ट करने से हमें क्या पता चलेगा कि लीवर का जो चीज़ें हैं वो सही है या नहीं है, बस वही चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या पैरामीटर है, देखो ये सारे एंजाइम है, ये सारे एंजाइम हम पहले पढ़ चुके हैं। ALT हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका लेवल 7 to 55 होना चाहिए, यूनिट पर लीटर है ये। ठीक है, यूनिट पर लीटर। AST ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका क्या लेवल होना चाहिए, 48 यूनिट पर लीटर। ALP ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका कितना होना चाहिए, 40 से लेके 129 तक
देन है आपका जीजीटी कितना होना चाहिए 8 से लेके 61 तक, ठीक है, यूनिट पर लीटर। अब इसका फुल फॉर्म अब पढ़ो, ठीक है, और इसका क्या काम है, क्या करता है, क्या चीज़ें पता चल रही है इससे, ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखना, ठीक है। अगर आप ये पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री एक सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है बिलीरुबिन लेवल। बिलीरुबिन लेवल आपके लीवर में रहेगा तो उसका कितना होना चाहिए 0.12 लेकर 1.2 तक, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम एल्ब्यूमिन कितना होना चाहिए 3.5 टू 5.0 तक, ठीक है। उसके बाद है आपका टोटल प्रोटीन कितना होना चाहिए 60 से 80 तक। देन है आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम होना चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब होता है कि प्लाज्मा है वो कितनी देर में क्लॉट बना ले रहा है, ठीक है, तो इसका टाइमिंग हम टेस्ट करते हैं इससे। तो इसका कितना होना चाहिए 9.4 से लेके 12.5 तक सेकेंड तक, इतने टाइम तक आपका वो चीज़ प्लॉट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है। देन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो कितना होना चाहिए 9 से लेके 2 तक, यानी ये रेशियो है 9। ये था आपका लीवर में, ठीक है, समझ में आया। ये तो कोई नॉर्मल पैरामीटर है। आप और दे रखा है दैट इज थायराइड। थायराइड फंक्शन टेस्ट टिपिकली इंक्लूडिंग मेजरिंग TSH, T4 एंड T3 ईच इज स्पेसिफिक नॉर्मल रेंज। ये 3 हार्मोन होते हैं आपके, ठीक है, TSH, T4, T3, इसके नॉर्मल रेंज को हमें जानना है। फिर अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है। TSH देखो क्या है, विच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, जो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, टिपिकली रेंज बिटवीन द 0.5 टू लेके 1.4 ml यूनिट पर लीटर, ठीक है। उसके बाद T4 का कितना होना चाहिए, T4 का कितना होना चाहिए 5.0 टू लेके 12 तक माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। T3 का कितना होना चाहिए 100 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये था आपका थायराइड का, ठीक है, ये आपका लीवर और ये आपका रीनल। अब आप एक चीज़ पूछोगे कि मैम अगर ज़्यादा कम हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली ये यूनिट में दिया हुआ है, सिर्फ आपको नॉर्मल रेंज याद करना है। एक ही यूनिट में सब कुछ घुसा के रख देगा तो ना आपको समझ में आएगा और टीचर को भी बोरिंग लगने लगेगा। ये आप पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें जो आगे हम पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना जानना है। तो इसको बस एक आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोचो आपको एक एक पॉइंट याद रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, लेकिन याद करना है, ये नॉर्मल रेंज है, याद करना है। तो देखने में ये भले एक ही पेज है कि एक पेज में तो यूनिट खत्म हो गया, बट ये यूनिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहती है तब आप किसी का रिपोर्ट देख के बता सकते हो कि आपका ये चीज़ बढ़ा हुआ है, ये चीज़ कम है, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से वो दिक्कत हो रही है, तो आप तभी बता पाओगे। पेज पे मत जाना, कंटेंट पे जाओ, ठीक है। तो लेक्चर के साथ साथ ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। अब हमारा बचा है सिर्फ लास्ट यूनिट, ठीक है, इम्यूनोकेमिस्ट्री, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये आज का चैप्टर भी खत्म और ये भी चीज़ें खत्म। कल के लेक्चर में ज़रूर आना और आज का नोट ज़रूर बना लेना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।